एक बच्चे को तितलियां बहुत पसंद थीं। वो दिन भर रंग बिरंगी तितलियों के पीछे बूट पहने भागता रहता और उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करता। एक दिन उसने सोचा कि उन्हें एक तितली को अपना पालतू बना लूं, ताकि वो मेरा कहा माने, मेरे कहने पर हाथों में आ जाए, मेरे कहने पर अपने रंग बिरंगे पर फड़फड़ाए। ये सोचकर वो तितली का प्योपा अपने घर ले आया और उसका ध्यान रखने लगा और इंतज़ार भी कि इसकी पालतू तितली कब बाहर आएगी। एक दिन उसे अचानक प्यूपा में हरकत महसूस हुई। वो खुशी और तजस्सुस के साथ प्यूपा में होने वाली हलचल देखने लगा। प्यूपा से तितली ने अपना सर निकाला और निकलने की जद्दोजहद शुरू कर दी। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद प्यूपा में होने वाली हलचल थम गई। बच्चा समझा कि तितली थक गई है, अब शायद वो इसमें से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ये सोचकर उसने प्यूपा को तितली के लिए हमवार किया ताकि तितली इसमें से निकल आए। लेकिन बच्चा ये देखकर परेशान हो गया कि तितली का जिस्म फूला हुआ था और उसके पर सिकुड़े हुए थे। बच्चे को रब की यह हिकमत मालूम ना थी कि प्यूपा से जद्दोजहद करके निकलने वाली तितली जद्दोजहद के दौरान अपने जिस्म से रतूबत खारिज करती है, जो इसके जिस्म को हल्का और परों को बोझ उठाने के काबिल बनाती है। ये जद्दोजहद ही उसे खूबसूरत रंग बिरंगे पर देती है और गुलशन गुलशन उड़ने के काबिल बनाती है। तितली को पालतू बनाने की जल्दबाजी में बच्चा तितली को बिना जद्दोजहद के प्यूपा से बाहर तो ले आया, लेकिन तितली को परवाज़ देना तो रब ने जद्दोजहद से इबारत कर रखा है। बच्चे को तितली तो मिल गई, लेकिन ज़मीन पर रेंगने वाली। तितली की प्यूपा से निकलने की जद्दोजहद और बच्चे की ख्वाहिश देखता हूँ तो मुल्क के खुदादाद की सियासी जमातें आंखों के सामने घूम जाती हैं, जिनमें से बाज़ किसी न किसी की उजलत का ही नतीजा हैं। बाज़ तितलियाँ जद्दोजहद से बाहर भी आईं, लेकिन अपने रंग बिरंगे परों के घमंड में रहीं, जिससे गुलशन को कुछ हासिल ना हुआ। नए गुलशन का ख्वाब दिखाने वालों ने भी इलेक्शन साइंस के नाम पर जद्दोजहद करने वाले प्यूपा को नज़रअंदाज करके इम्पोर्टेड प्यूपा की मदद ली, जो बिना रास्ता हमवार किए अपने खोल से बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उनके लिए रास्ता हमवार किए गए, लेकिन नए गुलशन का ख्वाब सजाने वाले बच्चों के मुकद्दर में भी रेंगती हुई भद्दी तितलियों के सिवा कुछ हाथ ना आया। प्यूपा से मनपसंद तितली की पैदाइश के चक्कर में गुलशन भद्दी बदनुमा तितलियों से भर चुका है। ये तितलियां और उनको प्लांट करने वाले उन्हें तितली ही कहते हैं, लेकिन इनकी हैसियत दीमक जैसी है। गुलशन की निगहबानी का ताज अपने सर पर सजाने के लिए ये भद्दे कीड़े बूट पहने बच्चे की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील करते हैं और ख़ुद को चमन की रौनक का पासबान करार देते हैं। दर हकीकत ये चमन की वो दीमक बन चुके हैं जो गुलशन को बर्बाद करने के दर पे हैं। बूट वाले शरारती बच्चे को गुलशन की तबाही से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि चमन में फ़कत उसकी इजारादारी है और वो अपनी मर्ज़ी से बागबानी करना पसंद करता है। अब सवाल ये उठता है कि इस गुलशन में बसने वाले बच्चे बूटों वाले बच्चे को बागबानी और भद्दी तितलियों की अफजाइश पर चुप साधे रहेंगे, या फिर जहद मुसलसल से प्यूपा से बाहर आने वाली तितलियों को इस गुलिस्तान का अमीन और वारिस बनाएंगे।